आज और ट्राइब्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं। याद रखना भैया, भारत की जनजातियों की। जनजातियां किसे कहते हैं सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। जनजाति किसे कहते हैं? जनसंख्या का वह समूह जो सामाजिक और आर्थिक रूप से, यानी कि आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या हो, पिछड़ा हो, यानी कि बैकवर्ड हो। साथ ही भैया उनकी विशिष्ट क्या होती है, संस्कृति होती है। और संस्कृति और वंश दोनों के साथ क्या करते हैं, साझा रह गए। ये इनकी कल्चर है भैया, याद रखना। इनका वंश और संस्कृति दोनों के साथ क्या रहते हैं, साझा करके रहते हैं। तो परिभाषा क्या है? जनसंख्या का वह समूह जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हो। साथ ही भैया उनकी विशिष्ट संस्कृति और वंश के जितने भी लोग होंगे वो सभी किस में आ जाते हैं, जनजातियों में आ जाते हैं। भारतीय संविधान की बात करें तो पांचवी अनुसूची, भारतीय संविधान की कौन सी, पांचवी अनुसूची और आर्टिकल 342, ये जो जनजाति है इनको क्या कह दिया है उसने, एसटी कह दिया। एसटी का मतलब क्या, अनुसूचित जनजाति, है ना। याद रखना, पांचवी अनुसूची में भैया अनुसूचित जनजाति की बात होती है और आर्टिकल 342 में किसकी बात होती है। ये दोनों फैक्ट इन फैक्टों को याद रखना। इसके अलावा जनजाति अगर समूह की एक परिभाषा आती है कि जनजाति समूह किसे कहते हैं, तो इनको वेशभूषा और रंग रूप या इनकी संस्कृति के आधार पर, जैसे किसी की नाक क्या है, मोटी है, किसी की संस्कृति क्या है, विशिष्ट है, कोई छोटा है, कोई क्या है, बड़ा है, कोई क्या है, काला है, कोई क्या है, गोरा है। तो वेशभूषा रंग रूप के आधार पर जनजाति समूह को कितने भागों में बांटा जाता है, तीन भागों में। यानी तीन टाइप की होती है जनजाति समूह, एक ऑस्ट्रेलाइट जनजाति, दूसरी मंगोलाइट और तीसरी होती है निग्रिटो जनजाति, है ना। याद रखना। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलाइट और मंगोलाइट जो होती है ना, वो कैसी होती है, ऑस्ट्रेलाइट मंगोलाइट को भी अलग रखा गया। ये कहां पाई जाती है, अगर बात करूं एशिया की, तो सेंट्रल एशिया में। कहां पर, सेंट्रल एशिया में। क्वेश्चन बना हुआ है, निग्रिटो जनजाति भारत में कहां पर निवास करती है, तो याद रखना अंडमान निकोबार में। ये शॉर्ट में लिख दिया, इसका मतलब क्या, अंडमान निकोबार। याद रखना, निग्रिटो जनजाति भारत में कहां पाई जाती है, तो अंडमान निकोबार में पाई जाती है ना। एसटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि अनुसूचित जनजातियां, मैंने आप लोगों को जनगणना कराई थी भारत की। भारत की जनगणना, मैंने पूरे भारत की जनगणना कराई थी। उसमें मैंने एक वर्ग लिया था एससी वाला, यानी कि अनुसूचित जाति वाला। वहां पर मैंने पूरी डिटेल में उसके बारे में क्या करा दिया था, और बोला भी था कि जब मैं जनजाति कराऊंगा तो एसटी के बारे में करा दूंगा। तो आ जाइए, एसटी। एसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, अनुसूचित जनजाति, है ना। 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या क्या, भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी। का कितने परसेंट, 8.6% क्या निवास करती है, एसटी निवास करती है। भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% एसटी भारत में क्या करती है, निवास। भारत में शीर्ष एसटी वाले राज्य कौन कौन से, सबसे ज्यादा एसटी कहां रहती है, एमपी में, उसके बाद ओडिशा, तीसरा राजस्थान, फिर गुजरात। आप पहला और दूसरा जरूर याद रखना। सबसे ज्यादा कहां निवास करती है, एमपी, दूसरा ओडिशा, तीसरा राजस्थान और चौथे कहां पर, गुजरात में। याद रखना। भारत में शीर्ष एसटी वाला यूटी कौन सा है, तो याद रखना दादर नागर हवेली में सबसे ज्यादा क्या रहती है, एसटी रहती है, एसटी निवास करती हैं। मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था, एक जनसंख्या के आधार पर दूसरा प्रतिशत था। अगर मैं 100 लोगों को गिनूंगा तो 100 की तो संख्या होगी, अब इन 100 का क्या निकालूंगा, प्रतिशत निकालूंगा। तो प्रतिशतता के मामले में या प्रतिशतता के आधार पर भारत में शीर्ष एसटी वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखना सबसे ज्यादा, प्रतिशतता की बात कर रहा हूं, है ना, जनसंख्या की बात नहीं कर रहा हूं। प्रतिशतता के मामले में सबसे ज्यादा एसटी कहां रहती है, लक्षद्वीप में, जबकि जनसंख्या के आधार पर कहां रहती थी, एमपी में। सेकंड नंबर भैया मिजोरम में और तीसरा नागालैंड में, है ना। जबकि यहां पर क्या था, एमपी, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात में। याद रखना, प्रतिशतता के आधार पर भारत में शीर्ष एसटी वाले राज्य कौन कौन से, लक्षद्वीप, मिजोरम या नागालैंड। ऑप्शन में कभी नहीं मिला, ये वाला क्वेश्चन बना हुआ, सबसे ज्यादा मिजोरम में रहती है ना। पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में भैया एक भी एसटी निवास नहीं करती। ऐसा आंकड़ा कौन सा कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार। एसटी का लिंगानुपात पूछा हुआ है, तो एसटी का लिंगानुपात कितना है, 990। सबसे ज्यादा एसटी का लिंगानुपात कहां पर देखा गया है, गोवा में। सबसे कम कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। याद रखना, है ना। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था उसको तो कंप्लीट कर लिया गया अपन के द्वारा, तो याद रखना। नेक्स्ट, ये मैं पहले उन क्वेश्चनों को करा देता हूँ ये जो विभिन्न एग्जाम्स में आ चुके हैं या फिर आने की संभावना है ना, क्योंकि अब ऐसे ही एग्जाम बनेंगे एसएससी लेवल में। तो याद रखना, अब आरआरबी में भी क्वेश्चन अगर बनेगा तो ऐसे ही बनेगा। मैं एनटीपीसी के भी कुछ क्वेश्चन इसमें क्या कर दिए गए हैं, ऐड कर दिए गए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, और भी हैं, जगह नहीं थे, तो धीरे धीरे करके सारा हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस बना के रखना, तो आपके सारे क्वेश्चन होंगे, याद रखना। तो प्रमुख तथ्यों की बात कर लेना। पहले तथ्य जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को करा दिया जाता है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, चार्ट बनवा दूंगा पूरे भारत में कहाँ कहाँ पर महत्वपूर्ण जनजातियां है ना। सारी तो हो नहीं पाएंगी, याद रखना। तो याद रखना, जो महिश्री वाल्मीकि एसटी यानी कि महिश्री वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड कहाँ बना हुआ, कर्नाटक में बना हुआ है, याद रखना, है ना। इसके अलावा भूय्यल लोक नृत्य, देखो यहाँ से दो चीजें आपकी कंप्लीट होंगी। एक तो नृत्य भी होगा कि वो नृत्य किस राज्य का है, याद रखना, और किस जनजाति द्वारा ये मनाया जाता है। तो बस मैंने सारी चीजों को पॉइंट आउट कर लिया गया जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं ना। भूय्यल लोक नृत्य कहाँ का है,
अरुणाचल प्रदेश का, याद रखना भूय्या लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति है, दिगारू मिश्मी। याद रखना, तो मिश्मी से भी याद रखना, अबोर मिश्मी डफला ये पहाड़ियां भी है कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। तो दिगारू मिश्मी जनजाति द्वारा भैया कौन सा नृत्य किया जाता है, लोक नृत्य कौन सा वाला, तो याद रखना भूय्या लोक नृत्य में। ये आगे डांस भी कराऊंगा आपको। डांस दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्लासिकल होते हैं और दूसरा लोकल होते हैं। क्लासिकल और दूसरा कौन से होता है, लोकल। तो इसके बाद में क्या देखता हूँ क्या कराना है ना। एक है बागू रुंगा, बागू रुम्बा, बागू रुम्बा नृत्य, बागू रुम्बा नृत्य कहाँ का है, असम का है। कहाँ का है, पहले पॉइंट कहाँ का है, असम का। किस जनजाति द्वारा करवाया जाता है, तो बोडो जनजाति। बहुत बार पूछा हुआ, बोडो समुदाय कहाँ पाया जाता है, बोडो जनजाति, तो असम में। इसके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, बागू रुम्बा नृत्य किया जाता है। बागू रुम्बा नृत्य कहाँ का है, तो असम का है ना, याद रखना। इसके अलावा एरावल्ला, कादर और मुदुवर ये भाषाएं हैं, कौन सी है, एरावल्ला, कादर और मुदुवर, ये लोकल लैंग्वेज में है। कैसी हैं, लोकल बोलियां होंगी वहां की। एरावल्ला, कादर और मुदुवर, एरावल्ला, कादर और मुदुवर कहाँ की है, तमिलनाडु की क्या है, भाषा है, याद रखना। किनके द्वारा किया जाता है, तो तमिलनाडु में जितने भी क्या है जनजाति हैं उनके द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है लोकल में, तो एरावल्ला, कादर और मुदुवर। तो याद रखना, जनजाति नहीं, ये क्या है, भाषाएं। तो एक क्वेश्चन भाषा का भी आ गया यहाँ पर। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति है, जैसे मलयाली है, मलयाली है, इसके अलावा इरूलर है और कुरुमंस याद रखना। एक और पाई जाती है जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, कौन सी, नीलगिरी पर्वत पर, टोडा जनजाति, आगे पढ़ेंगे उसे, याद रखना। मलयाली, इरूलर और कुरुमंस, याद रखना। तमिलनाडु में ऐसे ही आपको नाम मिलेंगे, है ना, अटपटे से। इसके अलावा चक्री नृत्य, चक्री नृत्य कहाँ किया जाता है, तो राजस्थान में किया जाता है। किस क्षेत्र में किया जाता है, हड़ौती। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि हड़ौती का ये क्षेत्र है ना, हड़ौती का पठार भी है ये, है ना, तो किस पठार को हड़ौती का पठार के नाम से जाना जाता है, कहां पर, राजस्थान में। तो याद रखना, कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को। इसके अलावा क्या है, चक्री नृत्य कहाँ का है, राजस्थान का है। कहाँ का है, राजस्थान का। किस क्षेत्र में किया जाता है, हड़ौती क्षेत्र में। तो याद रखना, राजस्थान में एक जनजाति है कंजर जनजाति, याद रखना। वहां की महिलाएं क्या करती हैं, कौन सा नृत्य करती हैं, चक्री नृत्य। बहुत बार पूछा हुआ, चक्री नृत्य कहाँ का है, राजस्थान का। कंजर जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान। इसके अलावा छऊ नृत्य, ये स्टार लगा लेना, पूछा हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है सारे के सारे, याद रखना। छऊ नृत्य कहाँ का है, झारखंड का है। कहाँ का है, किसके द्वारा किया जाता है, तो झारखंड की जितनी भी जनजातियां हैं, चाहे वो संताल हो, ओराव हो, मुंडा और हो, जनजाति कहां पर, झारखंड में, संताल, ओराव, मुंडा और हो, क्या किया जाता है, खुले मैदानों में क्या करते हैं ये लोग, छऊ नृत्य करते हैं, है ना, याद रखना। छऊ नृत्य कहाँ का है, झारखंड का है। कहाँ, बार बार पढ़ना भैया, आप ही का काम है, जितनी बार पढ़ोगे फैक्चुअल चीजें याद रखना। जीके का काम यही होता है। जीके का काम क्या है, आप लोगों को बार बार चीजें क्या करनी पड़ेंगी, इन्हें पढ़ना पड़ेगा, चाहे याद हो या ना हो। बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, सर याद नहीं होता, क्यों नहीं होगा, जब तुम 10 बार पढ़ो इस बात को, है ना, याद रखना। छऊ नृत्य कहाँ का है, झारखंड का है। कहाँ का है, झारखंड का। भैया किसके द्वारा किया जाता है, झारखंड की जितनी भी जनजाति है उनके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, छऊ नृत्य। कहाँ किया जाता है, रात को किया जाता है, खुले मैदानों में। झारखंड में कौन कौन सी जनजाति हैं, तो संताल, उराव, मुंडा और हो। वैसे मैं चार्ट बनवाऊंगा आप लोगों के लिए, याद रखना, है ना। इसके अलावा टोडा जनजाति भैया पूछी हुई है, टोडा जनजाति आपके कहाँ पाई जाती है, तो तमिलनाडु में। कहाँ पर पाई जाती है, पूछा ये नहीं गया किस पर्वत पर पाई जाती है, तो नीलगिरी पर्वत पर। किसके लिए फेमस है, तो बहुविवाह प्रथा प्रचलित है भैया इस जनजाति के अंतर्गत। क्या है, बहुविवाह प्रथा प्रचलित है टोडा जनजाति के अंदर। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भी कहाँ पर, नीलगिरी पर्वत पर। इसके अलावा बोचे, बोचे एक शब्दावली है, बोचे एक चीज होती है, क्या होता है, जैसे अपने यहाँ तलवार यूज करते नहीं है उसमें शादी ब्याह में, तो ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में जितनी भी जनजातियां हैं, जब उनके यहाँ शादी होती है तो जो शादी की तलवार, दूल्हा तलवार लेकर जो होता है ना, उसी को बोचे कहते हैं। दूल्हे की तलवार को क्या कहा जाता है, बोचे कहा जाता है। क्या, बोचे। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। तो इन शब्दावलियों से भी क्वेश्चन आ सकते हैं और आई भी हुए प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो। इसके अलावा जौनसारी जनजाति कहाँ पर है, उत्तराखंड की है। कहाँ की है, उत्तराखंड की। क्यों फेमस है भैया, बहुविवाह प्रथा के लिए क्या है ये प्रचलित है, याद रखना। जौनसारी जनजाति कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड में, और बहुविवाह प्रथा के लिए क्या है, प्रचलित है। इसके अलावा लायन और पिकॉक नृत्य, लायन और पिकॉक नृत्य, लायन और पिकॉक नृत्य कहाँ का है भैया, अरुणाचल प्रदेश का है। लायन और पिकॉक नृत्य कहाँ का है भैया, अरुणाचल प्रदेश का है। किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो मोपला जनजाति के द्वारा किया जाता है, याद रखना भैया, है ना।